माता दी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी दिवाली और नवरात्रि का आगमन होता है तो हम सबके मन में एक विश्वास और एक आस्था जागृत होती है, और वो ये है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट आएंगे तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी उन सभी दुखों को दूर करेंगी, और माँ लक्ष्मी हमारे घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हमने गुरुदेव से रिक्वेस्ट करके उनका कुछ समय मांग ही लिया है, ताकि हमारे मन में जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हमें गुरुदेव से मिल सके और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि ज़रूर आए इन दिनों में, यानी कि नवरात्रि और दीपावली के ये जो पर्व होते हैं इन दिनों में। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे उनका जिन्हें आप और हम और पूरा विश्व सुख की पहचान कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव चिड़ी वशिष्ठ जी की। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाती। गुरुदेव, यंत्रों का चयन कैसे करें? मतलब कई बार हम देखते हैं ना कि मार्केट में तो इतने सारे यंत्र मिल रहे हैं हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा हम कहाँ से मिलेंगे हमें सही यंत्र? क्योंकि सही यंत्र का होना भी तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारी जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। अब इसका भी जवाब देता हूँ बेटा। श्री यंत्र इन्हीं दिनों में सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा, उसका एक कारण है, मैं उसका वो कारण भी बता दूं जी। इसकी शुरुआत, ये यंत्रों की जो प्रतिष्ठा की शुरुआत है, इसकी शुरुआत वहां से होती है जब हमारे यहाँ गर्मियों में 9 तपा दिन आते हैं। हाँ जी। 9 तपा दिन का मतलब ये कि धरती अब गर्म हो गई है। जब उसके बाद में बरसात की बूंदें बरसने लगती हैं तो कहते हैं धरती टसवला हो गई है। और जब बरसात आती है तो नए नए कीट पतंगे पैदा होते हैं, नई नई वनस्पति पैदा होती है, बिल्कुल हरियाली छाने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि अब कंसीविंग टाइम के बाद में धरती ने पैदा करना शुरू किया। अच्छा। अब वो उस वक्त में ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि बीमारियों के रूप में, तरह तरह की तकलीफ़ों के रूप में, तरह तरह की खासियतों के रूप में वो ग्रहण करते हैं लोग अपने। जैसे ऐसे ग्रह है, जैसी ऐसी ताकत है किसी जी। लेकिन वो सब जाकर के जो ठहराव बनता है वो बनता है अब जो आने वाले नवरात्रे वहां से। अच्छा, समझेंगे ना जी। उन नवरात्रों पे आके ठहराव हो जाता है जिसमें कि सृष्टि टिक जाती है, या ये कहो कि अब जो धरती ने पैदा किया ना वो अब बालक के रूप में है जी, एक छोटे बच्चे के रूप में है या कन्या के रूप में। अब यहां से पहले नवरात्रे से जो भी प्रक्रियाएं हम शुरू करेंगे, जो भी कुछ करना शुरू करेंगे, वो बहुत जल्दी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले सकती है। कम ताकत में ज्यादा काम हो सकता है। अच्छा, यही कारण है कि ये श्राद्ध खत्म होते ही, हाँ जी, जैसे ही ये नवरात्रों से जो दिन शुरू होंगे दशहरे तक, और दशहरे से लेके दीपावली तक हम धरती पर किसी भी ताकत को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बात है चुनने की, अच्छी ताकत को या बुरी ताकत को। जी। तो वो अपने अपने कर्म के अनुसार हर कोई चुनता है। ठीक है। जिन्होंने अच्छा बड़ा करना है अच्छा बड़ा करेंगे, जिन्होंने बुरा बड़ा करना है बुरा करेंगे। तो यहां से हमारे जैसे लोग यंत्रों की सिद्धि शुरू करवाते हैं। सब कुछ अपनी देख रेख में मैं करवाता हूं। उसका कारण कि इनके अंदर रत्ती भर भी त्रुटि रहेगी तो दिक्कत हो जाती है। इसका ज्ञान अगर मुझे है तो मुझे पता उसके ऊपर कौन से फूल, कौन सी सामग्री, कौन सा यज्ञ होना, कौन से मंत्रों की कितनी माला, इसको कितनी ताकत की जरूरत है जागृत करने के लिए जी। तो आचार्य हमारे हैं, एक से काबिल आचार्य, वो उनको शुद्ध करना शुरू करते हैं। अब ये यहां से शुरू होते हैं, बीच में भी लोग आते जाते हैं, और छोटी दीपावली को संपूर्ण आहुति दे करके इनके अंदर पूरी प्राण प्रतिष्ठा भर करके आपको फिर ये यंत्र डिलीवर किए जाते हैं, और साथ में मंत्र दिए जाते हैं कि कौन से मंत्र के साथ आपने इनको चार्ज रखना है। यानी कि अब ये यंत्र शहद बन गए, अब ये यंत्र घी बन गए। अब बीमारी आपकी अपनी अपनी है, मतलब हर बीमारी जो भी आपकी समस्या है उसके लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। यंत्र कोई एक तरह का नहीं होता बेटा।
सैकड़ों तरह के यंत्र हैं और जिनमें से 50 तरह के हम बनाते हैं जी। अब इसके अंदर कौन कौन से यंत्र? बच्चों के लिए वो जो उनको हर कला सिखा सके, कहीं पर भी बच्चा पीछे न रहे, पहले तो यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए कहीं भी जाए वो हार के ना आ सके। दुकानदार के लिए जो उनके कामकाज को यानी कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करके कामकाज को बढ़ा सके। बीमारियों के लिए जो बीमारियों को शांत कर सके, किया कराया भी हो जाता है या राह चलती हवाई लगती है उनको दूर करने के लिए भी यंत्र बनते हैं, वो हम बनाते हैं, इन्हीं दिनों में संपूर्ण होती है। और इसी प्रकार की 50 चीजें हैं बेटा, अपनी अपनी समस्या हमारे यहाँ आकर के लोग बताते हैं, उनको हमारे आचार्य यंत्र सजेस्ट कर देते हैं, छोटे भी है बहुत बड़े भी है जी, ठीक है, हर किसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब मैंने तुम्हें ये बात बताई, अब जो तुम्हारा सवाल है कि हम कैसे पता करें, बेटा इतनी बड़ी विधि, इतनी बड़ी ताकत को इकट्ठे करने की जो ताकत है वो मैं तुम्हें 2 मिनट में कैसे बताऊं, जबकि तुम इसकी जानकार नहीं। जी बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। अब तो एक काबिल आचार्य, एक काबिल गुरुजी, एक काबिल एस्ट्रोलॉजर जो इन चीजों को समझता है, आप सिर्फ उसके पास जाकर के ये सिद्ध किए हुए यंत्र ले सकते हो। अब दुकानों पे बिकते हैं, हाँ बेटा बिकते हैं। अब दुकान पे तो गुड़िया बिकती है, वो लड़की थोड़ी है। हाँ। वहां गुड्डा मिलता है, वो लड़का थोड़ी है, ठीक है। दुकानों पे तो बहुत कुछ मिलता है जी। तो बेटा जैसे ये गुड़िया और गुड्डा बिकता है, वैसे यहाँ यंत्र भी बिक रहे हैं। शो पीस की चीज है, जितनी मर्जी लगाओ, किसने मना किया है ना। तो सही मायने में आपको एक काबिल आचार्य की, एक काबिल गुरुजी, एक काबिल एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, जो आपकी तकलीफ के अनुसार आपको यंत्र सिद्ध करके दे सके जी। तो गुरुदेव, जैसे जो हमारी ऑडियंस है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि अगर उनके जीवन में, जो कोई भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, उसके जीवन में अगर इस समय कोई भी समस्या है, चाहे वो परिवार को, मैरिज लाइफ को लेकर हो, या फिर ये कहें कि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, बच्चे नहीं सुनते, कोई भी समस्या हो, तो अगर उस समय उसके जीवन में समस्या चली आ रही है और वो हमें कांटेक्ट करता है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, तो मुझे क्या कोई यंत्र जो मिलेगा, तो उसको वो मिलेगा और उसकी वो समस्या हल होगी। इस दुनिया में बेटा बहुत तरह के सुख हैं, बहुत तरह के दुख हैं जी। जब दुख विपरीत मानसिकता के कारण पैदा हो जाते हैं, वो दुख है सबसे। हाँ जी। यहाँ पर हमें देखना पड़ता मरीज कौन है, आदमी मरीज है या औरत मरीज है। यंत्र में भी ये देखना नहीं, वैसे जो आया है अच्छा। उसके घर में जो तकलीफ चल रही है, आने वाला तो वो भी हो सकता है जो खुद कसूरवार हो, हाँ। खुद अपनी सोच में डूबा हुआ हो और वो कह रहा हो कि मेरे को परिवार तंग करता है, वो भी हो सकता है जी। और ऐसा इंसान भी आ सकता है जो सच में इनोसेंट है, वो अपने किसी का सताया हुआ है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं उससे दुखी हूं, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं जी। इस बात में फर्क देखा बेटा कितना बड़ा है। हाँ जी। अब ये जो इनोसेंट है, हमें इसको वो ताकत देनी पड़ेगी जो सामने वाले को ठीक करती है, और जो कसूरवार हमारे पास आता है, पता चल जाता है कि किसकी मानसिकता में क्या है, हमारे को कुंडली देख के पता चलता है, तो हमें उसे सुजेस्ट करना पड़ता है, अच्छा ये वाला यंत्र रख। उसे झूठ बोलना पड़ता है कि ये सामने वाले ठीक हो जाएंगे, रियलिटी में हम उसी को ठीक कर रहे होते हैं जी, है ना। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा तो आग के अंगारे को देख के अट्रैक्ट होकर के जाके उठाना चाहता है, उसका हाथ जल जाएगा, ये तो माँ बाप को पता ना, कान पे थप्पड़ मार के हटाते हैं। हाँ जी। तो बेटा इसी तरह से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उसे पता है कि तुम जो मांग रहे हो वो सही है या गलत है, पर डिसीजन एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए जी, क्योंकि उसे पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें वो यंत्र सुजेस्ट करना पड़ता है कि भाई तेरी लाइफ को बदलने के लिए ये यंत्र है जी, समझ गए ना। तो इसका चयन इस प्रकार होता है जी। फिर बीमारियों से ग्रसित आते हैं, वो लोग आते हैं कि वो बिजनेस बहुत बड़ा खोल लिया लेकिन चल नहीं रहा, एक्चुअली में बिजनेस नहीं चल रहा, ये एक अलग चीज है। उस वक्त के ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको वो सोच नहीं दे पा रहे, उस सोच के ना देने के कारण वैसे वो वर्किंग नहीं कर पा रहा, अब उसको इमीडिएटली सपोर्ट की जरूरत है।
अब उसको इमीडिएटली अगर सपोर्ट की जरूरत है तो हम उसको उस तरह का उसके काम के अनुसार का यंत्र सजेस्ट करते हैं जिसके अंदर की वो कला उसके अंदर विकसित हो सके उस काम के प्रति। अब काम कोई एक तरह का थोड़ी है। अब दुकानदारी अगर देखी जाए और ट्रेडिंग देखी जाए, ये दोनों अगर कहने को देखो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी। एक है पूरा माल यहाँ से लेना, आगे जाके सप्लाई करना और उसमें से कमीशन खाना। एक दुकानदार है वो सिर्फ दुकान पे ही बैठा हुआ है, वो लगे बंदे ग्राहकों को लेता है। हाँ जी। समझे, उनसे कमीशन खाता है, वो भी कमीशन ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझना, ये हमें पता है कि वो अंतर क्या है। इतनी महीन चीज को एक आम इंसान नहीं समझ सकता जी। तो इन दोनों के लिए अलग अलग यंत्र है। एक आदमी है जिसके रोज ही प्रपोजल बनाने और कहीं से अप्रूव करवाने और वो अप्रूव करवाने के बाद उसने तब काम लेना है, जैसे टेंडर वगैरह निकलते जी, सरकार से काम होता है, कंपनियों से काम होता है बड़ा बड़ा, इनके लिए अलग यंत्र है, क्योंकि इनको अपनी वाणी में सोच में पूरा प्रभाव डालने वाली विधि चाहिए। समझे ना। अब इसको लोग कई तरह के वशीकरण और ये वो का भी रूप देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऊर्जा है, ये विकसित की जाती है, ये उनके थ्रू ये किया जाता है जी। गुरुदेव, अभी आपने वशीकरण की बात की ना, तो यहाँ मुझे एक बात याद आई कि ये जो दिवाली के पर्व है ना, ये बड़े थोड़ा सा मतलब होते तो खुशी के हैं, लेकिन डर लगता है। वो डर ये लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर कुछ जादू टोना कर देगा या कुछ कर देगा। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस समय जो है ना, अगर आपको कोई मिठाई देता है, कुछ मीठा देता है, तो मत खाओ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी सच्चाई है गुरुदेव इसमें? बेटा, आज मेरी उम्र 50 साल प्लस तो है ही जी। मैंने तो वो दुकान नहीं देखी जहाँ लगी हुई है आओ मिठाई सिद्ध कराओ, जो अपने रिश्तेदारों को खिलाओ और उनको बर्बाद कर दो। तूने देखी है कोई दुकान? नहीं नहीं, लेकिन सुना है कि मीठा नहीं लेना। हाँ जी। लेकिन कोई दुकान तो देखी नहीं। नहीं नहीं। पूछ के देखियो, शायद तेरी मम्मी और दादी ने देखी हो। नहीं नहीं, उन्होंने क्योंकि उन्होंने भी देखी होती, तेरे को बताई होती है ना। हाँ। तो बेटा, जितने भी लोग हैं जिनको आता कुछ नहीं, बेटा वो जो बच्चों वाली बोली है, जब मेरे यहाँ बच्चे कुछ ना कहानी सी बना के सुनाते हैं, मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, अभी 8 साल के भी है, तो बेटा मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अब मैं उनको ये तो नहीं कहता तो झूठ बोल रहा है जी, लेकिन यहाँ बच्चा बुद्धि वाले लोग झूठी काल्पनिक कहानियां सुना करके लोगों को भ्रमित करी जा रहे हैं। बस फर्क क्या है, वो है बच्चे, बुद्धि से बच्चे हैं, शक्ल के मैच्योर हो गए। उनके पास ज्ञान कोई नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए कोई भी मन गढ़ंत कहानी लगाते हैं। इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में कहीं विज्ञान के अलावा कुछ है? कहीं नहीं है। और विज्ञान का ही दूसरा नाम है भगवान जी, जो एक दूसरे के साथ मिला के कोई नई चीज पैदा कर देता है। तो भगवान यानी कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक। और विज्ञान अगर तुम सीख गए तो कुछ भी पैदा कर सकते हो। ये मन गढ़ंत बातों से क्या है, लोग तो पहले ही शक शुबा और इन सारी चीजों से त्रस्त हैं जी। और उनको डरा डरा के और हाल खराब करना, इन्हीं के खिलाफ तो बेटा लड़ाई है, जिसमें कई बार थकता भी हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसे। तो इनमें कुछ नहीं रखा बेटा, आराम से सफेद मिठाई लाके मुझे भी खिलाइयो, खुद भी खाइयो। मिठाई बड़ी मुश्किल से बनती है, डरते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ खुद भी खाइयो, और बेटा इसके लिए कुछ मत करियो, मिठाई छोड़ेगी अपना ही नुकसान करेगी। ठीक है, तो चाहिए। तो बात वही है बेटा, यंत्र हर चीज का बनता है। यंत्र के पीछे भगवान बनाने के लिए उसको, यानी कि भगवान यानी कि ताकत, जो एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सोच, नई बुद्धि, नया सब कुछ पैदा कर सके, उसके लिए यंत्र, फूल जी और मंत्र, ये तीनों लगते हैं। और इन तीनों को इकट्ठा करके इनको प्रयोग करने की विधि साधना कहलाती है जी। और उस साधना से फिर ये यंत्र तैयार होता है जो भगवान की तरह आपको फल देता है। तो इसीलिए यंत्रों पे ज्यादा विश्वास रखना चाहिए जी। ठीक है। इन यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित क्यों किया जाता है, मतलब अब आमंत्रित करने की जरूरत क्यों होती है? कोई बेटा शिव और शव वाली बात आ जाती है ना जी। जो शिव है यानी कि जिंदा पर्सन, उसको रोज खाने की जरूरत है। उसको आहार भी ऐसा ही चुनना पड़ता है जो उसको और अच्छा अंदर से गुण दे, विटामिन दे, मिनरल्स दे, सब कुछ दे और उसको करे जी। धरती पे जितनी भी शक्तियां हैं जी, जितनी भी ताकतें हैं, उनको बढ़ाने और घटाने की विधि है।
जैसे ही एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, बाद में उसको पौष्टिक खाना खिला करके हम ऊपर बढ़ाते हैं। हाँ जी। करते हैं ना। ठीक यही तरीका सेम यंत्रों के लिए। यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित जब किया जाता है वो तभी काम के बनते हैं। आप ये लगा लो नई शक्ति उत्पन्न करने लगे हो। नई शक्ति जैसे एक नया जोड़ा नया जीव उत्पन्न करता है, वैसे ही एक बहुत ही जानकार जो आचार्य होगा जी, उसी के अंदर ये ताकत है कि वो उस सारी विधि को जानता हो कि यंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए कौन से फूल, कौन सी सामग्री, कौन से मंत्र लगा करके वो ऊर्जा पिंड इकट्ठा करके उसमें समाहित करे, अब वो बाद में खराब ना हो जाए जी। जैसे एक मंदिर है, मंदिर अगर सालों के लिए बंद कर दो तो क्या होगा, खंडर हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा भी चली जाएगी, है ना। बाद में जब दोबारा खोलेंगे तो नहा धो आके सारा साफ करके हमें दोबारा प्राण प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। इसी तरह से यंत्र क्या है, यंत्र भी भगवान है, भगवान की तरह ही पूजे जाते हैं। सही मायने में तो यंत्र ही भगवान है, ठीक है। और उन यंत्रों को फिर हमने खुद याद रखने के लिए कौन से भगवान का उनको एक स्वरूप दे रखा है, ठीक है ना। तो वो ताकत तो यंत्र की है, स्वरूप भगवान का जो हमने बनाया हुआ वो है। तो यानी कि यंत्र ही भगवान है, भगवान ही यंत्र है। तो इनको प्राण प्रतिष्ठित करना बहुत 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 जरूरी है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के ना भगवान आपको फल देते हैं ना यंत्र फल देता है, और रियलिटी में यंत्र ही भगवान का स्वरूप लेकर के आपको पूरी तरह फल देता है। आपने कहा गुरुदेव कि यंत्र ही भगवान है, भगवान ही यंत्र है। इन यंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हमारी सभी समस्याएं, सभी कष्ट जो हैं वो ये यंत्र जो है वो हर लेते हैं। तो फिर हम इन यंत्रों को छोड़कर भगवान को ढूंढने के लिए मंदिरों में क्यों जाते हैं? आसान भी है ना, कोई तप नहीं करना पड़ता, अच्छा, विधि नहीं सीखनी पड़ती, रास्ते में जाते हुए जो फूल हाथ लगे वही ले जाके चढ़ा देने हैं, हाँ, जो प्रसाद मिला वही चढ़ा देना है, समझे। ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअली में अनुसरण कर रहे हैं तांत्रिकों का हर इंसान, कि जो तांत्रिक बनने के लिए बेटा एक बहुत बड़ी पढ़ाई चाहिए, बहुत बड़ा विश्वास, पढ़ाई और प्रैक्टिकल चाहिए, और जब उसमें पारंगत होने के बाद वो बाद में किसी को देने के काबिल बनता है। लेकिन एक आम इंसान जो ऑफिस में काम कर रहा है, जिसकी अपनी दुकानदारी है, जिसका अपना टाल है कोयले का या लकड़ी का, या कोई भी अपना बिजनेस है, बिल्डर है, अब वो उन सबको देखेगी तो तांत्रिक बने। और जब वो 100 ऐसे लोगों के पास घूम के थक जाता है कि जो उसको वो ताकत का एहसास ही नहीं करा पाता या उसको दे ही नहीं पाता, फिर लोग कहते हैं भगवान पे छोड़ दो। अब उनको पता तो है कि भगवान है, भगवान है, ये तांत्रिक जानता है कि यंत्र के रूप में भगवान है जी, और शक्ल उसने भगवान की दिखाई। तो जब उसको कोई आम इंसान लूटते रहते हैं, घसीटते रहते हैं, उसके बाद में वो कहता छोड़ ना, भगवान पे छोड़ देते। अब उसकी मोटी मोटी जो जानकारी होती है कि कहाँ जाके कौन सी मंशाएं पूरी होती है, बस वो उधर दौड़ लेता है। हाँ, ये तो सही बात लेकिन है। उसमें साइंस नहीं होती, और बिना साइंस के तो भगवान नहीं है, और भगवान के बिना साइंस नहीं है, तो ये तो अटूट रिश्ता है। लेकिन ये बिना साइंस के जब भगवान को पूछते हैं तो बड़ी देर देर तक दुख भोगने के बाद ये कह देते हैं, परमात्मा जो तेरे को अच्छा लगे वैसे कर, तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा वही सही है जी। तो कहाँ कहाँ भटके एक अच्छे तंत्र को जानने वाले जी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहाँ से ढूंढे, समझ ना, जो ये सारी चीज़ें बता सके। तो बस बेटा एक हारा हुआ इंसान फिर बाद में यही कहता है जो है भगवान ही है, जो करेगा यही करेगा। वो अपनी तरफ से उसको पटाने के लिए, मनाने के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है। वो अच्छी से अच्छी मिठाई, अच्छे से अच्छे फूल लेकर के जाना चाहता है। लेकिन मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने भगवान की ताकत को चेक करना है ना, तो आज से एक काम करिए, आज से चाय छोड़ दीजिए। चाय छोड़ दें? चाय छोड़ दो। अच्छा। आप जितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कौन कौन से हैं, गुलाब का है, चमेली का है, मोगरे का है, जो अच्छे अच्छे फूल हैं आयुर्वेद में देखिए, आप इनको लाओ, ला करके सुखाओ, सुखा करके घर पे रख लो, बेशक गीले भी कोई दिक्कत नहीं, ताजे भी, ठीक है। सबकी मिक्स करके पत्तियां ना आप पानी में डालो और उसको उबालो, इतना उबालो कि 1 गिलास पानी जब आधा रह जाए, ठीक है। उसको अपना चाहे चीनी डाल के, बिना चीनी के, दूध डाल के, बिना दूध के आप पीना शुरू करो, और ज़्यादा देर नहीं,
सके उसमें पीपल का एक आध पत्ता भी डाल लेना जो ताजा अंकुरित हुआ है जी। तो डाल के आप पीना शुरू करो। और 1 महीने बाद आप अपनी बुद्धि यानी कि सोचने का तरीका, जी। अपने काम करने का तरीका, तुम्हारे जो पहले शरीर के अंदर बीमारियां थे उनके अंदर का आराम, और बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर भी आप जाकर के देखना कि कितना बड़ा आराम होता है। कारण परमात्मा ने जितने काम के मिनरल है वो इन फूलों में छुपा दिए, इसीलिए तो हमारे भगवान को ये फूल चढ़ते हैं। गुरुदेव, जब ये दीपावली, इसे माँ लक्ष्मी का पर्व कहा जाता है, तो दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा एक औरत क्यों नहीं करती है, आदमी से क्यों करवाई जाती है? एक आदमी क्यों करता है पूजा? बेटा अब ये कुर्सी के ऊपर बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकती। नहीं। पानी पी सकता है क्या? नहीं ना। नहीं। अब इसके ऊपर बैठने वाला भी चाहिए, इसको पीने वाला भी चाहिए। औरत स्वयं शक्ति है, औरत स्वयं शक्ति है, स्वयं लक्ष्मी है। बेटा वो लक्ष्मी की पूजा करेगी तो कैसे चलेगा? विष्णु जी, नारायण जी वहन करते हैं लक्ष्मी को, उनको धारण करते हैं, ठीक है, और वो भार्या के रूप में जुड़ती। तो अब जिसको लक्ष्मी चाहिए वो मर्द को चाहिए, मेहनत करनी है उसने करनी है। अब उसको लक्ष्मी जी की कृपा यानी कि एक आइडिया के रूप में जो उनको माला माल कर सके वो तो नारायण को जरूरत है। हाँ चलो मैं दूसरी तरीके से आपको जवाब दे देता हूँ। जिस औरत ने गृहस्थी में ना रहना हो, बहुत बड़े बिजनेस चलाने हो, जिसको गृहस्थी की भी परवाह ना हो, खुद मर्द बन के जीना हो, कर ले वो लक्ष्मी की, कर ले, स्वयं कर ले, अकेले में कर ले पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कारण ये है कि घर की औरत जी, उसका चालाक होना बड़ा खतरनाक हो जाएगा, और घर का मर्द उसका चालाक और समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने दुनिया को चलाना है जी। यही कारण है कि लक्ष्मी के मंत्रों में ये गुण है कि इंसान को इस काबिल बना दे, इसीलिए मर्द को ही आगे किया जाता है कि ले भैया लक्ष्मी भैया की पूजा कर। उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। अगर इस समय आपके जीवन में भी कोई समस्या है और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी इस समस्या का हल जरूर हो, और वो हल आपको मिलेगा इन यंत्रों से। अगर आप इन यंत्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जीडी वशी ज्योतिष संस्थान में आ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहे हैं आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि कौन सी समस्या के लिए आपको कौन सा यंत्र लेना है। गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे। जय माता की। यंत्रों की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में इस स्तर तक इन यंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी अपरंपार महिमा इनकी रही है, इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जो मेरी कुंडली के अंदर योग रहे उससे भी बहुत ऊपर के दर्जे का। हर साल नवरात्रों से शुरू होकर के छोटी दीपावली तक जो हमारे यहाँ यंत्र प्रतिष्ठा की जाती है वो हम फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव डालते हैं, और जिसके भी जो यंत्र वहाँ पर सिद्ध हो रहे होते हैं बकायदा उनके नाम से वहाँ पर पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद बहुत से सैकड़ों लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमने यंत्र बुक करवाना था तब करवा नहीं पाए, हमने सोचा मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी रहती है, क्योंकि आज तक हजारों या शायद लाख के करीब होगा जिन लोगों ने मेरे यहाँ से यंत्र लिए, प्रतिष्ठित करवाए, और उन्होंने असीम सुख पाया। जो काम जन्म कुंडली के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए कोई धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसका अभी समय नहीं चल रहा है, किसी और ही ग्रह का समय चल रहा है, लेकिन कुंडली में योग तो है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह सुख, समृद्धि और नगद पैसा देगा। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होता है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका समय नहीं चल रहा है,
तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ग्रहों के योग का पूरा फल लेने के लिए इन दिनों में हम यंत्र प्रतिष्ठा करते हैं और उसी यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके, अपने गले में स्थापित करके या अपनी जेब में स्थापित करके हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। करना क्या होता है, रोज 2 मिनट की पूजा या हफ्ते में 1 दिन की पूजा जो कि 5-7 मिनट की होती है। अब यंत्र भी एक नहीं, कई प्रकार के हम शक्तिपीठ सिद्ध करते हैं। शक्तिपीठ भी 3 तरह के होते हैं, सर्वशक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ और शक्तिपीठ। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एक तरह का है भी नहीं और बहुत बड़ा है, क्योंकि जब किसी को राजनीति में, बहुत बड़े बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद खेल के किसी को भी टैकल करना और ऊंचे स्तर की सोच के साथ बहुत ऊंचा अगर उठना हो तो उसके लिए सर्व शक्तिपीठ स्थापित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर कोई आपका शोरूम वगैरह है, दुकानदारी है और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहे, खुश रहे, उसके लिए मध्य शक्तिपीठ है। और घर के अंदर सुख शांति हेतु और परिवार एक इकट्ठा मिलन कर रहे, उसके लिए शक्तिपीठ है। इसके आगे जिन लोगों का टूरिंग जॉब है, जो रोज तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और हर वक्त नई ही डीलिंग करनी होती है, उनके लिए भी हर वक्त समय के ऊपर पूरा किस्मत उनका साथ दे, पूरी शक्तियां उनके साथ हो, तो उसके लिए मैं षोडशी यंत्र पहनवाता हूँ। आप देखते होंगे जब आप मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे पीछे माँ षोडशी का चित्र है, यंत्र लगा हुआ है। उन्हीं की कृपा आज तक मेरे पे रही है। तो षोडशी यंत्र भी 2 तरह के बनते हैं। अगर बच्चों को काबिलियत देनी है, बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई में और हर तरह से टैलेंटेड बने, खेल कूद में रहें और अपनी वाक्पटुता को और निखार सके, तो इस यंत्र को घर पर स्थापित किया जाता है। और जो लोग रोज नए लोगों से मिलकर के, रोज नए तरीके की बातें करके उनको नए तरीके का अपना प्रभाव जमाना है, इन लोगों के षोडशी यंत्र गले में धारण किया जाता है कमाने के लिए। इसके अलावा अनगिनत यंत्र हैं। सर्वकार्य सिद्धि यंत्र है, व्यापार यंत्र है, किए किराए का, क्योंकि लोग सच में इन दिनों के अंदर बहुत किया किराया भी होता है और बहुत सारे लोग इससे बहुत बुरी तरह त्रस्त भी हैं। घर के अंदर तरह तरह की तकलीफों के वो झेल भी रहे हैं, क्योंकि करने वाले भी पास नहीं आते। तो इससे छुटकारे के लिए भी यंत्र तैयार होता है। कुछ फालतू नहीं, बस घर पे स्थापित करना है और यकीनन करना होता है। ठीक है, वो उस वक्त में विधि बताते हैं। इसके बाद बीमारियों के योग, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, बीमारियों को दूर रखना, इसके लिए भी यंत्र होता है। जिनको तरह तरह की आए दिन बीमारियां लग के घर के अंदर पैसा दवाइयों में जाता ही चला जा रहा है, उनके लिए सर्वोत्तम यंत्र वो होता है। फिर इसके बाद मियाँ बीबी की लड़ाई को ख़त्म करना, बहन भाई की लड़ाई को ख़त्म करना, घर के अंदर से क्लेश को मिटाना, या कहीं पर भी आपका कुछ बहुत ही बुरी तरह फंस गया है, उसको सिद्ध करने के लिए भी यंत्र होते हैं। यंत्र तो कई प्रकार के हैं, हमारे यहाँ लगभग 27 प्रकार के यंत्र तैयार होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आसानी से इस तरह से काम हो, तो आप हमारे आचार्यों से संपर्क करें। वो आपको आपकी परेशानी के अनुसार यंत्र सजेस्ट करेंगे। तो ये यंत्र सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलते बेटा। अभी ये प्रतिष्ठित होने शुरू होंगे नवरात्रों पे, और उसके बाद छोटी दीपावली पे संपूर्ण होकर के आपके नाम के यंत्र आपको दिए जाएंगे। और वहाँ से आप इसी 1 साल के अंदर अपनी किस्मत का फर्क देखिएगा। जो चीज़ जन्म कुंडली से कई बार संभव नहीं हो पाती, वो हम इन यंत्रों के माध्यम से आपको वो ताकत देकर, प्रभु की कृपा देकर के आपको वो खुशहाली प्रदान करने का काम करते हैं। तो अपना जो भी दुख है वो हमारे आचार्यों को बताइए, वो आपका यंत्र आपको बताएंगे कि आपका कौन सा यंत्र होगा जो आपको ये सुख देगा। ठीक है, जय माता दी।